हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फिटिंग्स की। ठीक है, कल इसका एक पार्ट हमने ख़त्म किया था जिसमें पाइप और टाइप ऑफ पाइप के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे पाइप फिटिंग्स के बारे में। ठीक है, इनमें कुछ सिंबल्स भी होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज पाइप फिटिंग सिंबल के बारे में। ठीक है, पाइप फिटिंग सिंबल देखिए, आपने ऐसा बहुत सारे पाइप देखे होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो ये हमारा पहला है, इसको हम बोलते हैं एल्बो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एल्बो। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री पर होता है। ये भी हमारा क्या है, एल्बो 90 डिग्री पे। ये भी एल्बो है हमारा, बट ये कितने पर है, 45 डिग्री पे। इनके मतलब इस वाले और इसके बीच में ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर ये हमारा बन रहा है कितना, 45 डिग्री का। इनके और इनके केस में कितना है, 90 डिग्री। और ये भी हमारा एल्बो है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, टी। और ये भी हमारा क्या है, टी। ये हमारा है क्रॉस। और ये हमारा क्या है, यूनियन। यूनियन जो है, इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर डिसइंगेज करना पाइप को मुश्किल होता है, मतलब मेंटेनेंस करने में जो हम ओपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस स्थान पर हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सॉकेट है, ये भी सॉकेट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा निपल है। ओके, और ये हमारा क्या है, रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम क्या होता है, इसमें दो डायमेंशन की, दो डाया की पाइप होती है। इस साइड ज़्यादा है देखो, और इस साइड कम है। मतलब इधर से ज़्यादा डाया की पाइप होगी और इधर कम। मतलब वाटर के हम रिड्यूस करना चाहते हैं उसके डाया को, उसके क्रॉस सेक्शन को अगर रिड्यूस करना चाहेंगे तो हम ऐसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी फिटिंग का। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, स्टॉपर है। और ये भी हमारा क्या है, सॉकेट है। ठीक, और ये कुछ और तरीके के हमारे एल्बो हैं। ये है, ये है, और ये हमारा टी है, ये भी हमारा टी है। ठीक है, इसी तरह से ये सब है हमारा। ओके, ये सब भी उसी तरह की ये सब फिटिंग है हमारी। उसके बाद बात हम करते हैं, देखो इसमें यहाँ पे दिखाया गया, ये 90 डिग्री पे एल्बो है, ये टी फिटिंग है हमारा। और ये इस फिटिंग को कहते हैं रेड टी फिटिंग। ओके, ये भी हमारा एल्बो है, ये क्रॉस फिटिंग है। ये 45 डिग्री पे एल्बो है। ये यूनियन फिटिंग अभी जिसके बारे में बात की हमने, ये हेक्सागोनल हेड कैप, मतलब उसके ऊपर कैप होता है ये। और ये रिड्यूसर फिटिंग जो भी हमने वहाँ बात किया, ये वाई टाइप की फिटिंग है। ये होज नो निपल फिटिंग है। इसमें यहाँ पर देखो थ्रेडिंग बनी हुई है, इसमें यहाँ पर देखो थ्रेडिंग बनी हुई है। इसके ऊपर हम थ्रेडिंग की हेल्प से इसको दूसरी पाइप को हम ज्वाइन कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो ये है, ये हेक्सागोनल प्लग फिटिंग है। ये निप्पल है हमारा, ये लॉक नट है, ये भी निप्पल है, ये कपलिंग है, ये सब हमारे। ठीक है, इसी तरह ये सब हमारे फिटिंग है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे देखो वाटर मीटर है। ठीक है, वाटर मीटर का काम क्या होता है कि मतलब पानी कितना आया उसको रीड करके बताता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा पैसा हम पे करते हैं। ठीक है, देखो इसमें यहाँ से दो साइड से जोड़ते हैं, इधर से और इधर से। नेक्स्ट फिगर में देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पानी आता है और इधर से पानी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस वाले पार्ट में, ठीक है, ये हमारा मीटर है। इस मीटर में रीडिंग हमारी नोट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसी हिसाब से पैसा पे करते हैं। उसके बाद देखो इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का हम अभी इसको
और ओपन करके देखें तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इनके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर उसे ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर इतने पार्ट लगे होते हैं एक मीटर में, ठीक है। सबसे ऊपर लगा होता है लीड जिस कवर होता है, उसके बाद 2 हिंज पिन लगे होते हैं, उसके बाद कवर लगा होता है, उसके बाद वेस्ट वॉशर लगा होता है, फिर ग्लास लेंस लगी होती है, फिर ओ टाइप की एक रिंग लगी होती है उसके बीच में, उसके बाद रजिस्टर लगा होता है, फिर एंटी मैग्नेटिक रिंग लगा होता है, फिर सेंटर गियर लगा होता है जिसके ऊपर वो रहता है, फिर रजिस्टर चैम्बर होता है, फिर एक और नीचे ओ टाइप की रिंग होती है, उसके बाद वेन व्हील होता है जिसके वो रोटेट करता है, और ये मेजरिंग चैम्बर होता है, ये फिल्टर का काम करता है, ये फिल्टर, और उसके बाद हिंज स्क्रू लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। हिंज स्क्रू लगा होता है यहाँ पर, उसके बाद जॉइंट वॉशर लगा होता है, हिंज प्लग, ये जहाँ जहाँ पे जो लगा होता है जिस प्लेस पर उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो वाटर मीटर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो ये सब हैं हमारे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना बैठ के आराम से। उसके बाद हम बात करते हैं बाथ टब की। ये बाथ टब भी हमारा वाटर फिटिंग में ही पाइप फिटिंग में ही आता है। अब देखो यहाँ बाथ टब जो होता है हमारा, ये घरों में आप सभी ने देखा होगा नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये है हमारा वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट का इस्तेमाल हम आप सभी जानते हैं कि हम करते हैं इसका, ठीक है। ये भी हमारा पाइप फिटिंग में आता है। देखो अब इसमें ये जो पहला वाला फिगर है, ये वाला, ये ओल्ड टाइम में होता था, आज के टाइम पर ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें ये हमारा फ्लश होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारी सीट होती है, ठीक। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में सैनिटरी वाले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी बस इतने से मतलब है कि वाटर क्लोजेट पाइप फिटिंग में आता है हमारा, ठीक है। इनकी पाइप को हम सैनिटरी पाइप के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं, और इसमें ट्रैप का भी हम यूज़ करते हैं, वो पी ट्रैप होता है। वो कौन कौन से ट्रैप होते हैं, वो कई तरीके के ट्रैप यूज़ करते हैं हम, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट इनके वाटर क्लोजेट में हम पी ट्रैप यूज़ करते हैं, या यू ट्रैप भी उसे कहते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेट वाल्व की। ये गेट वाल्व क्या काम करता है, ये हमारे वाटर के एंट्रेंस पे लगाया जाता है, ठीक है। ये वाटर को कंट्रोल करता है कि वाटर कितना आना है, ठीक है। ये एक तरीके से गेट का काम करता है, ठीक। उसके बाद बात हम करते हैं चेक वाल्व की। चेक वाल्व में वन साइडेड होता है, मतलब इसमें वाटर एक बार आ जाता है फिर वापस ये उसको वापस जाने नहीं देता है, ठीक है। इनमें कुछ पार्ट होते हैं, इसको अगर हम कट करके देखें तो इनमें देखो एक होता है हिंज, डिस्क लगी होती है यहाँ पर, इसमें एंड कनेक्शन देखो है, वाल्व बॉडी है, इसकी जो बॉडी होगी, और हिंज पिन है, बोनट जॉइंट है, ये इसके एक चेक वाल्व के पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। अब देखो ये वाला सिंबल जो है हमारा वो है किसका, वाल्व का, ठीक है। फिर ऐसा सिंबल हम बनाते हैं किसके लिए, पावर वाल्व के लिए। ये सिंबल होता है रिलीफ वाल्व के लिए। ऐसा सिंबल बाल वाल्व के लिए। ये फ्लैंज वाल्व, चेक वाल्व, मिक्सिंग वाल्व, रिड्यूसिंग वाल्व, एंगल्ड वाल्व, हाउस बीम, ये पंप के लिए। ये सब सिंबल हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं अपने। इनके हेल्प से हम एक इंजीनियर ड्राइंग को रीड कर सकता है कि मतलब जो ड्राइंग बनी है उसमें कहाँ पर क्या क्या बना है और वहाँ पर हमको क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। और उसी तरह ये हमारी पाइपिंग भी होती है, ठीक। तो जैसे ये वेस्ट लाइन के लिए ऐसी लाइन बनाते हैं, वेस्ट लाइन बिलो ग्रेड के लिए ऐसी, बिलो ग्रेड मतलब ज़मीन के नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसकी ड्राइंग ऐसी होती है। वेंट पाइप की ऐसी होती है, कोल्ड वाटर की लाइन ऐसी होती है, हॉट वाटर की लाइन और गैस लाइन। यहाँ पर कोल्ड वाटर और हॉट लाइन अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी आगे बात हम इसकी अच्छे से करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और सिंबल हमारे, जैसे ये फिटिंग्स के हैं तो ये हमारे यूनियन है। उसके बाद टॉयलेट फ्लैंज के लिए ऐसा सिंबल होता है, वाई फिटिंग के लिए ये होता है। पी टैप मैंने बताया था अभी, जो वॉश सैनिटरी में यूज़ करते हैं हमारे वाटर क्लोजेट में।
और रिड्यूसर की बात अभी हमने ऊपर की थी, उसका सिंबल ऐसा होता है। एल्बो जो हमने बात किया था 90 डिग्री पर, उसका सिंबल ऐसा होता है। टी ऐसा होता है। स्वीप का सिंबल ऐसा होता है। पाइप टर्न्स अप, मतलब पाइप जो है वो कैसे है, ऐसे टर्न है, ठीक है। ये हमारी पाइप थी, इसको हम टर्न करके ऊपर ऐसे ले गए हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। और पाइप टर्न्स डाउन, मतलब पाइप ये हमारी है, इसको टर्न करके डाउन नीचे ले आया गया है, ठीक है, ऐसे डाउन। तो ये इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद कुछ मिसलिनियस सिंबल है हमारे, ठीक। हैंगर सपोर्ट के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं। बेसिक सपोर्ट के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है उसको दिखाने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। और फ्लेक्सिबल होस कनेक्शन, ये गूज नेक वाला जो कनेक्शन होता है ना, उसके लिए ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं हम। उसके बाद शावर हेड। शावर हेड का मतलब क्या है, जो आपके घरों में शावर हम बाथरूम में लगाते हैं, उसका सिंबल हम ऐसा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और सिंबल की। ये देखो 90 डिग्री का एल्बो होता है, उसके लिए सिंबल ऐसा यूज़ करते हैं हम। फिर स्ट्रेट टी, मतलब टी जो होता है उसके लिए ऐसा सिंबल देते हैं हम। रिड्यूस टी मतलब क्या होता है, इसमें जो डाया होगा वो अलग होगा। इनका देखो स्ट्रेट टी में क्या था, इनका डाया और इनका डाया, सबका डाया सेम था। बट रिड्यूसिंग टी में क्या है, इसका डाया अलग है और इनका डाया सेम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैनिटरी टी की। ये हमारे सैनिटरी टी का सिंबल है। पी ट्रैप, देखो ऐसा सिंबल बनाते हैं हम उसके लिए। गेट वाल्व के लिए ऐसा सिंबल होता है। शावर हेड के बारे में हमने बात किया। ये भी सिंक्स के बारे में हो गया, जो बेसिन जिसको तुम लोग कहते हो सिंक। और ये बाथ टब का सिंबल हो गया। और ये हो गया हमारा शावर स्टॉल का, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये हमारे कुछ और सिंबल हैं, ठीक है। तो पाइप का सिंबल कैसा है, और जॉइंट फ्लेंज डबल लाइन का कैसा है, सिंगल लाइन का कैसा है, जॉइंट जो किया गया है वो स्क्रूड है, ठीक है। उसके बाद बेल एंड स्पी गॉड जॉइंट के लिए सिंबल ऐसा प्रोवाइड करते हैं। आउटलेट टर्न अप, मतलब जो पाइप का टर्न है वो अप साइड है तो ऐसे देते हैं, और डाउन साइड है तो ऐसे प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। ये सारे सिंबल हमारे यूज़ किए जाते हैं। और ये देखो यहाँ पर वाटर मीटर के लिए सिंबल हम ये इस्तेमाल करते हैं। वाटर मीटर के लिए हॉट वाटर अगर उसमें से सप्लाई हो रहा है पाइप से तो ये सिंबल हम देते हैं। सैनिटरी का वेस्ट अगर उस पाइप से जा रहा है तो ये सिंबल प्रोवाइड करते हैं। और गेट वॉल, जहाँ से एंट्रेंस होगा वाटर का, वो गेट वॉल का सिंबल यहाँ पे देंगे। वाटर क्लोजेट का सिंबल इस तरह हम प्रोवाइड करते हैं। वाटर हीटर जो होता है उसके लिए सिंबल हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं। क्लॉथ वॉशर के लिए ऐसा सिंबल प्रोवाइड करते हैं। क्लीन आउट के लिए ऐसा सिंबल देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं, इनका यूज़ हम करते हैं। ये 90 डिग्री एल्बो हो गया। फिर पाइप टर्न्स डाउन, यूनियन। कोल्ड वाटर के लिए सिंबल देखो यहाँ पर ऐसा हम प्रोवाइड करते हैं। हॉट वाटर कोल्ड वाटर में सिंबल बस खाली डिफरेंस ये होता है कि हॉट वाटर में देखो दो बड़ी लाइन के बीच में हम छोटी लाइन लेते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, दो बड़ी लाइन के बीच में एक छोटी लाइन लेते हैं, ओके। यहाँ पर क्या था, दो बड़ी लाइन के बीच में दो छोटी लाइन ले रहे थे, और यहाँ पर दो बड़ी लाइन के बीच में एक छोटी लाइन ले रहे थे। तो ये हमारा कोल्ड वाटर हो गया। वेंट पाइप का सिंबल ऐसा होता है। गैस पाइप का सिंबल, ठीक है। उसके बाद वाटर हीटर शट ऑफ का सिंबल ये होता है हमारा। उसके बाद लेबोरेटरी का सिंबल ये है। डिश वॉशर का सिंबल ये है हमारा। फ्लोर ड्रेन का, फिर वेंट थ्रू रूफ, ठीक है। पाइप टर्न अप, पाइप टर्न डाउन, मैंने कई सिंबल बताए। इन 2-3 सिंबल हैं, इन सबको यूज़ करते हैं, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पर छोटे छोटे में दिखाया था, यहाँ पर देखो बड़े बड़े में दिखा रहा है। पाइप टर्न्स अप इस सिंबल में आता है। पाइप टर्न्स डाउन, ये हमारा पाइप टर्न्स अप हो गया, और ये हमारा पाइप टर्न्स डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टी का सिंबल हो गया हमारा। उसके बाद हमारा कैप हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी सिंबल्स की हमने बात की, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये एक बार आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा,
तो आपको बाद में ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी ड्राइंग को रीड करने में। ओके, इसमें कुछ और टॉपिक हैं तो उनके बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके।